बाद कहा देश में खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रहा है, वही एग्जैक्टली वही बयान इमरान खान ने यूएन असेंबली में जाकर बोला। हमने रोक लिया क्या राहुल गांधी को? राहुल गांधी रुक गया क्या? रोकना चल रहा था, राहुल गांधी चाउमीन खा रहे थे, चाइनीज डिप्लोमेट के साथ वहां पर चाउमीन खा रहे थे, हमने रोक लिया क्या राहुल गांधी को? आपने पोस्टर बनवा दिया ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जिस तरह से देश की सेना का गोद भी अपने वोटों के बेचने का काम करते हैं। किसने क्रेडिट लिया? बीजेपी का मुद्दा नहीं है। जो अमेरिका की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के आप सेना की पीठ पे छुरा क्यों घोंप रहे हो? की खंडन होना चाहिए। आपकी सांसद उनकी स्टेटमेंट की खंडन करती है। आपके मुंह से एक बार भी सेना के लिए कोई तारीफ के शब्द निकले? आपने एक बार भी कहा हाँ सरकार ने इस बार काम किया, सरकार ने सेना का पूरा साथ दिया? एक बार भी निकला आपके मुंह से? नहीं निकलेगा आपके मुंह से, क्योंकि आप सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हो। आपके मुंह से कभी एक बार भी किसी आतंकवादी का नाम निकला? मैंने आपको कुछ आतंकवादियों का नाम दिलाया अभी, जिनकी वापस हत्या हो गई, जिनको मार दिया गया। ठीक है सिंह साहब एक सेकंड सेठ साहब प्लीज थोड़ा सा रुकेंगे और रिक्वेस्ट करूंगी फिर से एक एक करके हम बात करेंगे तो बात भी समझ में आएगी, दर्शकों तक भी क्लैरिटी के साथ बात पहुंचेगी। अचल मल्होत्रा सर आपके पास आते हुए, ट्रंप का बार बार बयान देना, विपक्ष का उसे उठाकर सरकार पर सवाल खड़े करना, दूसरी तरफ बार बार ट्रंप को कोट करना विपक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है ये कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को डाउन करता है, भारत की विदेश नीति को कमजोर करता है, डिप्लोमेसी को कमजोर करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इग्नोरेंस इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर क्या ज्यादा बेहतर स्थिति होनी चाहिए, या फिर यूएन या फिर G20 जैसे मंच पर औपचारिक तौर पर भारत को इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि जो हुआ ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कितनी बार कहेंगे? नमस्कार पूर्णिमा जी, आपके सवाल के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो स्टेट्समैन होते हैं वो नॉर्मली बाय नेम एंड शेम नहीं करते हैं। हमने बहुत मुश्किल समय में भी पाकिस्तान या चाइना को बाय नेम शेम नहीं किया जब तक पानी सर से नहीं उतर गया। डिप्लोमेसी में एक दूसरी खासियत ये होती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ कह के कहना है, कई बार आप चुप रह के भी बहुत कुछ कह देते हैं, या इनडायरेक्टली या बाय इन्फ्लुएंस और बाय इम्प्लीकेशन। इस केस में मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है विपक्ष ये चाहता है कि सरकार खड़ी होके बोले, नाम लेके बोले कि डोनाल्ड ट्रंप तुमने जो कहा वो गलत है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप कब हमने तुमसे तुम्हारी ये बात मान ली कि अगर हम युद्ध नहीं रोकेंगे तो तुम ट्रेड नहीं करोगे? इस तरह की बातें नहीं की जाती इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। इसके जवाब में सिर्फ ये कह देना कि ये द्विपक्षीय था, दो डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, हमने आपस में बात करी, और उसके बाद लगातार बयान जो आ रहे हैं यही है कि इसमें किसी तीसरे की हमें दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। जो कुछ है हम पाकिस्तान के साथ मिलकर बात कर सकते हैं, करेंगे तो कौन कौन विषय पे बात करेंगे ये भी खुल के बोला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक अपने आप को जो पीस मेकर बनाने की बात कही, अपने पीस प्राइज, नोबेल प्राइज जीतने की सोच रहा है, या वो चाहता है कि उसकी लेगेसी ये रहे, दुनिया उसे याद करे पीस मेकर के, ना सिर्फ डील मेकर बट पीस मेकर। और रशिया यूक्रेन में फेल हो गया ऑलमोस्ट, उसने क्लेम किया था एक दिन के अंदर अंदर कर लेगा। फिर सडनली इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ ब्लू आ गया, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो जेडी वांस ने पहली स्टेटमेंट दी थी कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, वो उसी पे थमे रहते, टिके रहते तो ज्यादा अच्छा था उनके लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह, उन्होंने देखा ये बहुत अच्छा मौका है, पाकिस्तान को उन्होंने दबाया धमकाया, जरूर दबाया धमकाया होगा, और तभी पाकिस्तान की तरफ से पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि हमारे डीजीएमओ की बात भारत के डीजीएमओ ने मान लिए, और बिना इंतजार किए कि दो देश के डीजीएमओ एक साथ या आगे पीछे से अनाउंस करे, उन्होंने छलांग मारी और इस बीच में आगे उन्होंने उस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करी जो उनके नाम से नहीं बनता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तब से चले ही आ रहे हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने ये कहा होता कि भाई देखो ये लड़ाई मत करो, इससे ट्रेड पे इम्पैक्ट होता है, सुरक्षा शांति पे इम्पैक्ट होता है,
तब तो समझने वाली बात है कि लेट्स बेटर ट्रेड रादर देन फाइट विद ईच अदर। अब वो अगर ये कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी देके युद्ध रुकवा लिया, तो भाई कौन मानेगा उनकी बात, कौन सुनेगा उनकी बात? कोई दम नहीं है। हमारा अभी भी ट्रेड डील उनके साथ चल रही है, अभी भी हम ट्रेड डील पे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व के साथ जोड़ दीजिए, इसका कोई मीनिंग है नहीं। ठीक है सर। राजनीति की बात फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं करता, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप तो एक तरफ हम भेज रहे हैं दुनिया भर में ऑल पार्टी डेलीगेशन, उसका बहुत सारे मैसेजेस में एक मैसेज ये है कि द एंटायर नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड, और घर पे हम रोज हर चैनल पे लड़ रहे हैं। तो ये क्या मैसेजिंग नहीं जा रही क्या? ये मॉनिटर नहीं हो रहा क्या बाहर? ट्रू सर। तो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट। ठीक। एंड दूसरे मैकेनिज्म है, अगर सरकार चाहेगी तो जिस समय ठीक लगेगा कोई सेशन बुला के या कोई ब्रीफिंग करके, एक ब्रीफिंग तो हो गई है ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी की, मेरे ख्याल से एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी की, शायद जब ये डेलीगेशंस वापस आएंगे तब हो जाएगी। ठीक है सर। और बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी जो बात है जो मुझे खटक रही है कि सडनली उन्हें पाकिस्तान प्रेम जाग पड़ा उनके मन में, कि वो पाकिस्तान को भारत के साथ इक्वेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान में एक्सीलेंट पीपल, बहुत बढ़िया लीडरशिप। तो ये सब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे बालूचिस्तान के रेयर मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिप्टो करेंसी की डील्स हैं। तो हमें इन सब चीजों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप दिखने में बेवकूफ हैं, लेकिन वो हकीकत में बेवकूफ नहीं है। वो डील मेकर ही है। वो चाहेंगे कि पीस मेकर के नाम से जाने जाएं। और वो तो सब वैसे भी कह चुके हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम तो उसी के लिए चलेंगे, हम किस तरीके से अमेरिका को मजबूत करेंगे। लेकिन आलोक साय साहब, जो बात अभी अचल सर ने कही, क्योंकि सर ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर हमेशा से बैठा है, बहुत ज्यादा दुलारा रहा है, और खास तौर से जिस तरीके की कंडीशंस बदली हैं, रूस और चीन उसके करीब पाकिस्तान का आना, आपको लगता है कि ऐसी बहुत सारी वजह हैं जो पाकिस्तान का मोह ट्रंप के लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और ये वजह भारत के साथ उसकी दूरी का एक आधार बनेगी या बन सकती है? इसकी कितनी संभावना है? अनम्यूट करेंगे साय साहब। साय साहब प्लीज कुछ बोलिएगा। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टूडियो से तो हाँ ऑन था मैं। अभी आ रही है सर आपकी आवाज, बोलिएगा। ओके। हाँ, और अचल सर को भी देखिएगा आवाज जा रही है कि नहीं, वो बता रहे हैं, एक बार चेक करिए। आ रही है जी, अभी आ रही है, ठीक है, ठीक है। आलोक साय साहब, आई कैन हियर जी। अचल जी ने काफी सीनियर डिप्लोमेट है अचल जी, उन्होंने जो अभी आकलन दिया है ना, वो बहुत बिल्कुल सही बोला है कि देखिए अमेरिका के ट्रंप जिस तरह से पक्षधर बन के उभर के सामने आ रहे हैं, हो सकता है बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि कुछ उनके हित अब सामने आएंगे और आने वाले दिनों में वो कुछ न कुछ अपना हित जरूर साधेंगे। वो एक व्यापारी हैं, राष्ट्रपति होने के पहले वो एक व्यापारी हैं, तो निश्चित रूप से अचल जी ने जो कहा है कि कहीं उनकी आंखें हैं, जो अचल संपत्ति है बलूचिस्तान में, जो बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स है वहां पे या कहीं और पे, तो ये तो अब आने वाला समय बताएगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा पूर्णिमा जी कि देखिए हम कर क्या रहे हैं अभी, बार बार ट्रंप का मुद्दा उठा करके हम कर क्या रहे हैं। एक तो पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप क्या है, जैसा कि अचल जी ने भी कहा, सबने देखा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, कैसे किया, कैसे अपनी किरकिरी कराई, कैसे वो बड़बोलापन उनका है, हर मुद्दे पर उठ के बोलते रहते हैं बिना वजह के, बिना तर्क के। तो अब क्या अगर ट्रंप ने ऐसे बोला तो हम क्या उनको कटघरे में खड़ा करें? हम क्या उनसे उलझ जाएं? क्या विपक्ष यही चाहता है कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाएं ताकि भारत को बदनाम करें आप? अब ये तो वही बात हो गई ना कि आप क्या ट्रंप को क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप खड़ा करना चाहते हैं? तो ये तो भारत का जो भी भलाई चाहेगा वो इस तरह का वक्तव्य नहीं देगा। इस समय हम, जैसा कि अचल जी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के
बयान नहीं दिए जाते हैं। हम अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका होता है और उस तरीके से भारत ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है कि ये द्विपक्षीय है और इसमें किसी और का दखल हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह के वक्तव्य आ चुके हैं, सरकारी वक्तव्य आ चुका है। अब इसके आगे क्या किया जाए? तो अगर इसके आगे अब कोई ये मामला उठाता है बार बार कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, आप ट्रंप को क्यों नहीं सिंगल आउट करके उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो वो आदमी अगर जो भी पार्टी या वो आदमी अगर ये डिमांड करता है तो वो नहीं चाहता है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय जगत में स्थिति सुदृढ़ हो रहे हैं, वो भारत को कमजोर करना चाहता है। जी पूर्णिमा जी, मेरा आकलन यही है। ठीक है सर।